हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामसुभ गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल फेवरेट चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज क्लास फिफ्थ की जैसे फिफ्थ क्लास तक थर्ड है, फोर है, फिफ्थ है, उनमें जो बेसिक मैथ आती है, लेकिन अपन क्लास फिफ्थ की प्रश्नावली नंबर 1 डाल रहे हैं। उसके अंदर देखिए ये फिफ्थ में, फोर्थ में, थर्ड में सब में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इधर देखिए 1 है, 0 0 0 0 0, यहां तक का थोड़ा नॉलेज बता देता हूं। ये है, देखिए क्या है, इकाई। इकाई जिसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिट्स। यूनिट्स। तो इकाई, इकाई मतलब जो फर्स्ट स्थान पर, इधर से बोलते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई 1 नंबर पर जो नंबर आता है फर्स्ट नंबर पे, उस नंबर को बोलेंगे इकाई, और सेकंड वाले को बोलेंगे दहाई। क्या बोलेंगे इसको? दाही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, TENS। और थर्ड वाले को बोलेंगे सैकड़ा। हिंदी में तो बोलते हैं सैकड़ा, मैं हिंदी मीडियम को फोकस कर रहा हूं अभी। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हंड्रेड्स। हंड्रेड्स, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। इसी प्रकार इस फोर्थ नंबर वाले को बोलेंगे हजार। हजार यानी कि थाउजेंड्स। इसको बोलेंगे 10,000। 10,000। 10,000s। 10,000s। और इसको बोलेंगे 1,00,000। 1,00,000 यानी कि 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। देखो 1 नंबर पे आता है उसको इकाई बोलते हैं। जैसे 8 आ गया तो उसको 8 लिखेंगे। दहाई पर आ जाता है, जैसे दहाई पर ये संख्या आ गई, जैसे 28,845। तो इकाई पर 5 आया, 5 है ना, इस 5 को आगे दहाई पर क्या आया? 4। 4 के एक जीरो लगाओ तो ये बन गया 40। 4 के एक जीरो लगा दिया, ये 40 बन गया। 40 बन गया। और इकाई 5 है, 5 40 में जुड़ के कितना हो गया? 45। तो लास्ट में बोलेगा 45। अगर मान लो यहां पर दहाई पर जीरो आ जाए तो फिर ये 5 ही बोलेगा लास्ट में। लेकिन दहाई पर कोई अंक है, उसमें इकाई अंक ऐड हो जाता है। जैसे यहां 8 आ जाए, यहां 9 आ गया, और यहां ये आ जाए हमारे पास, यहां भी 9 आ जाए, तो 9 और 9 के जीरो लगाओ 90। 90 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 99। तो 99 हो गए। इसी प्रकार 100, सैकड़ा के ऊपर क्या बोल रहा है? 8। 8 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100। जैसे 100 से गुणा करो, सैकड़ा पर 5 आ गया तो उसको बोलो 500। 2 आ जाए, सैकड़ा पर 2 आ जाए तो उसको 2 सैकड़ा। 2 सैकड़ा का मतलब 200। 3 सैकड़ा मतलब 300। 4 सैकड़ा मतलब 400। 400, 400 यानी 400। ऐसे 7, 7 सैकड़ा, 7 सैकड़ा आ गया। 7 के सैकड़ा का मतलब 100 लगा दो, 700, 800, 900, हजार। तो हजार में भूल जाएगा यहाँ पर। अब ये आ गया हजार वाला स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर 8 आ गया तो 800। 7 आ जाए तो 700, 5 आ जाए तो 500, 2 आ जाए तो 200, 1 आ जाए तो 100, और 8 आ रहा है हजार पे, तो 8,000। और दहाई पर 2 आ गया तो दहाई पर 2, 2 में जीरो लगा तो दहाई का मतलब 20 है, तो दहाई यानी 20,000। 10,000 की जगह दहाई, 10,000 को दहाई बोलते हैं, जैसे 10,000 अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ 20 आ गया तो 20,000।
20 में 8, हजार में 8 भी तो था, इकाई हजार और दहाई हजार दोनों जुड़ जाते हैं, तो 8 और 20 कितने हो गए, 28,000 बोलेंगे। ये 28,000 बोलेंगे। इसी प्रकार आपको ये लिखना है शब्दों में, शब्दों में लिखो। इकाई में देखो 6 और दहाई में 5, 5 के 0 लगा तो कितना हो गया, 50, 50 में 6 जोड़ो 56, 56 हो गया। तो लास्ट में 56 लिखोगे, फिर सैकड़ा पर 0, यानी 0 जिस स्थान पर बोल रहा है उसको गायब कर दो, वो लिखा ही नहीं जाएगा। 0 सैकड़ा है तो 0 सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है, 56 लिखेंगे। फिर हजार पे 4 आ गया और दहाई के स्थान पर भी 2 है तो 20,000, 20,000 में 4,000 जोड़ दो 24,000, यानी दहाई वाला भी 2 के 0 लगाए 20,000 हो गया, और 4 भी हजार के स्थान पे आ रहा है तो 4,000 और 20,000 जुड़ के 24,000 हो गए, और सैकड़ा है नहीं तो 56, तो ये हो गए 24,000, 24,000, 24,056, ये हो गया 24,056। इसी प्रकार ये आ गया, देखो इकाई पे 9, इकाई पर 9 है ना, तो 9 बोलेगा, दहाई पर 0, 0 होता है उसको गायब कर दो, सैकड़ा भी 0 है, हजार भी 0 है, दहाई हजार, 10,000 की जगह 4 है ना, तो 4 के 10 से गुणा करो 40, 40,000, और इकाई 9 है और बाकी बीच में है ही नहीं, जो 0 आता है उसको तो बोलो ही नहीं, तो 40,009, ये क्या हो गया, 40,000, 40,009, क्या बोलोगे बच्चों, 40,009, यानी कि दाही वाला, सैकड़ा वाला और हजार वाला स्थान 0 है, 0 वाले स्थान को अपन बोलेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, और इसको सीधा ही 40,009 बोल दिया आपने। तो बहुत धीरे धीरे आराम से समझ लो, दिक्कत वाली कोई दिक्कत की कोई चीज नहीं है, आप परेशान नहीं हो। छोटे बच्चों को बिल्कुल छोटे रूप में और बहुत शानदार तरीके से विस्तारित रूप में समझा समझा करके मैं इनको बता रहा हूं और लिख रहा हूं, तो आप इसको लिखे और आराम से स्पीड कम भी कर सकते हो, आप इसको 0.75 भी करके देख सकते हो। तो देखिए यह आ रहा है इकाई पे 9, दहाई पे 9, तो 9 दहाई 90, 9 दहाई 90, 90 में 9 जोड़ो, ये हो गया 99, और हजार पे भी 9, और वो सैकड़ा पे 9, 900, 999, हजार पे 9, और दहाई, दहाई के हजार पर भी 9, दहाई के हजार में इकाई का हजार, 90,000 में 9,000 जोड़ दो, 99,999, ये हो गया 99,000, 99,000, 99,999, 99,999। इसी प्रकार ये देखो इकाई के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 1, तो 1 दहाई का 10, 10 और 1 11, सैकड़ा 5, 500, सैकड़ा पर 5 आ गया तो 500 बोलेंगे ना, पहले 8 आ गया तो 800 बोल दिया, 9 आ गया तो 900 बोल दिया, 5 आ गया तो 500, हजार पे कुछ है नहीं, दहाई के हजार पर 8 है तो 80,000 हो गया, दहाई का मतलब 10, तो 8 दाही 80, तो ये हो गया 80,000, 80,000, 80,500, 80,511, 80,511 है। इसी प्रकार आगे देखिए आप, यह आ गया इकाई 5, दहाई 10, 2, तो 2 दहाई 20, 20 और 5 25, 25 जुड़ गया, 25 बोलेगा, सैकड़ा पे 700, 700 बोलेगा ना, इसी प्रकार हजार पे 7, 7,000 और दहाई के 60, दहाई का 6, 10, 6 दहाई 60, 60,000, और 7,000 कितने हो गए, 67,000, ये हो गया 67,000, 67,000, 700, 67,725,
67,725। ये हो गया 67,725। देखो हजार में 7 भी है 60 भी है, तो 60 और 7 67,725 हो गया। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो एक नंबर पे आ गई। देखो पहले ये पहला ये लिखो, तो ये एक लिख दिया। इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी ये 10,000 पे एक आया तो एक को 10,000 इकाई, ये जितनी संख्या है ना उतनी जीरो उतार दो। 2 3 4। फिर आगे 2 है, 2 के आगे जितनी संख्या है उतनी जीरो उतार दो। 1 2 3। इसके आगे 7 है, 7 के आगे कितनी संख्या है? वो 3 है, सॉरी। 3 के आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो, और 7 के आगे एक संख्या है 2, तो 1 जीरो, और लास्ट में 2 के आगे कोई संख्या नहीं है 2। ऐसे कैसे? एक है, इसके आगे 4 संख्याएं थी 4 जीरो, 2 के आगे देखो 3 संख्याएं की 3 जीरो, 3 के आगे 2 संख्याएं तो 2 जीरो, 7 के आगे एक संख्या है तो 1 जीरो, 2 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये हो गया 2। इसी प्रकार यहां देखो 2, 2 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे 3 के आगे 3 संख्याएं 1 2 3, और 4 के आगे 2 संख्याएं 1 2, और 3 के आगे एक संख्या तो 1, और 4 के आगे कोई संख्या नहीं तो 4। ऐसे कैसे? इसी प्रकार 4 के आगे, 4 के आगे आगे 4 संख्याएं 1 2 3 4, और 5 के आगे 3 संख्याएं 1 2 3, और 3 के आगे 2 संख्याएं 1 2, और 0 के आगे एक संख्या तो 1 जीरो, 0 के आगे कितनी भी जीरो लगाओ वो जीरो ही रहती है, लेकिन लास्ट में 2 है तो 2 यहां लिख दो। 7 है, 7 के आगे 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, और 5 के आगे 3 संख्याएं, तो 5 के आगे 3 संख्याएं हैं 1 2 3, और 0 के आगे 2 संख्याएं 1 2, 0 के आगे 2 संख्याएं 2 जीरो, और फिर इस 0 के आगे एक संख्या तो 0 के आगे 1 जीरो, और 4 के आगे कोई संख्या नहीं तो 4। इसी प्रकार 6 के आगे 4 संख्याएं बराबर 6 1 2 3 4 जीरो, और इस 8 के आगे 1 2 3 संख्याएं तो 1 2 3। इसी प्रकार इस 7 के आगे, इस 8 के आगे 2 संख्याएं, इस 8 के आगे 2 संख्याएं 1 2, तो इस प्रकार से 2 जीरो, इस 7 के आगे एक संख्या तो 1 जीरो, और इस 7 के आगे कोई संख्या नहीं तो कोई जीरो नहीं, तो यह आ गया इसका मान। अब देखो नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखो। इसको इससे उल्टा मान लिखेंगे बच्चों। ये जो विस्तारित रूप में लिखना था और विस्तारित रूप को ऐसे संख्या में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले देखो इधर से लिखो, ये 2 है तो 2 लिख दिया। दूसरे नंबर पे एक संख्या की, पहली संख्या पर तो 0 आ गया, दूसरे नंबर पे क्या है? 7, 7 को दूसरे नंबर पे लिखो। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे यहां देखो, इस 7 के आगे 2 जीरो है तो 2 संख्या हमने लिख दी पहले ही, तो ये हो गया 7। यहां 7 आएगा, 7 के आगे 2 जीरो है पहले लिख दिया। इसमें 5 के आगे 3 जीरो, तो चौथे स्थान पर 1 2 3, चौथे स्थान पर 5, 5 के आगे 3 जीरो है तो 3 संख्याएं लिख दिए। इस 5वें स्थान पर देखो, देखे 1 2 3 4 5, 5वां स्थान 4 का है तो 4 लिख दिए, यानी 45,772 संख्या के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार इकाई नंबर पर 6, दहाई दूसरे नंबर पे 20, सैकड़ा 0,
जीरो आ रहा है ना तीनों ही, यहाँ 1000 पे भी जीरो और 10,000 पे 60, तो ये 60, 60,026 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,026। इसका मान अब देखो, इकाई पे 8 और दहाई पे इकाई, दहाई जीरो और सैकड़ा पे 9 और हजार पे भी 9 और 10,000 पे 3, तो ये हो गया 39,908 इकाई। एक नंबर पे जो नंबर आया उसको, दूसरे नंबर पे इनमें देखो प्लस में 1 और 2, दूसरे नंबर पे ये प्लस में 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये और 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 9, फिर 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे 3। इसी प्रकार ये देखो अगला क्वेश्चन, 1 दूसरे नंबर पे 1, फिर 8 और फिर 2 और फिर 5, यानी 52,200, 52,811, 52,811। इसमें देखो इकाई पे 8, दहाई पे 0 और सैकड़ा पर भी 0 और हजार पर भी 0 और 10,000 पे 8, 80,008, 80,008 आ रहा है ये मान। तो इसका मतलब ये आ गया 80,008। अब बच्चों आप इस पैटर्न को आराम से वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करो, उतार लिया करो और बाकी फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा करो और उसको एक बार की जगह 2 बार वीडियो को देखो, उस क्वेश्चन को भी तुम 2-2 बार देखो, फिर आप निकालो। उसके बाद में मन से कुछ उदाहरण और उठाओ और उनको और निकाला करो, ताकि आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाए और मैथमेटिक्स आपको बहुत शानदार तरीके से आएगी। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन बता दिया, इसको अब नोट डाउन कर लो आप वीडियो को पॉज करके, जब तक अगला क्वेश्चन मैं भी तुम्हें लिखवाता हूं। हाँ तो बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 6, पहले 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो देखो 6, इसमें संख्या एक ही है, 6 एक जगह है, तो 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है ना, तो 6 के स्थानीय मान होता है उस संख्या के आगे जितनी भी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देना होता है। तो 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा। अब इसमें देखो 36,265, तो 6 का स्थानीय मान लिखो, इसमें 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब इसमें स्थानीय मान आया तो देखो 6 का, एक 6 तो ये रहा, तो 6 के आगे कितना है, एक संख्या, 6 के आगे देखो यहां एक संख्या, तो 1 0 60 तथा पुनः 6 का स्थानीय मान, पुनः यानी दोबारा, पुनः 6 का स्थानीय मान, तो दोबारा एक 6 और है ना, तो इसका स्थानीय मान देखो यहां एक के आगे तो एक 6, इस 6 के आगे 1 0, यहां 6 है, उसके आगे देखो 1 2 3 संख्या है, तो 3 0, 6 के आगे 1 2 3 संख्या है, तो 6 3 0 आ गए। तो देखो इस 6 में, इसमें देखो 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 का तो एक संख्या है तो एक ही जीरो लगा दिया, इस 6 के आगे देखो 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो लगाना पड़ा। अब है इसमें 2 का स्थानीय मान, अतः इसी में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तो 2 कहां पर है, ये रहा, ये रहा, 1 और 2, 1 और 2, 2 संख्या है ना, तो 2 का स्थानीय मान में 2 के आगे 2 जीरो,
सॉरी बेटा, एक पहले क्वेश्चन में देखो 6 का तो निकाल दिया, 2 का नहीं निकाले हम। तथा 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान में 2 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4। स्थानीय मान में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके आगे संख्याओं को गिनो और उन्हीं संख्याओं की संख्या के बराबर जीरो लगा दो। तो इसी प्रकार इसमें 6 दो बार था तो 6 का एक मान, तो 6 जीरो 60 हो गया, और 6 के आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगाए तो 6000 हो गया। इसी में 2 का स्थान है तीसरे नंबर पे, तो 2 के आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, 200 मान आ गया इसका। और इसी प्रकार इस तीसरे में देखो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6 आया, क्योंकि एक इस 6 के आगे कोई संख्या नहीं है। पुनः 6 का स्थानीय मान, पुनः 6 का स्थानीय मान, पुनः 6 का स्थानीय मान 6 के आगे एक संख्या है, देखो 6, दूसरे स्थान पर भी 6, 6 जीरो। इसी में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर, देखो 2 के आगे 2 संख्या है, 2 6 6, तो 2 के आगे 2 जीरो 200, पुनः 2 का स्थानीय मान, पुनः 2 का स्थानीय मान, इसमें 2 भी 2 बार है और 6 भी 2 बार है, तो स्थानीय मान कितना हो गया? 2 के आगे 3 संख्या तो 3 जीरो लग गई, 2000। 2 के आगे 3 संख्या 3 जीरो। अब इसमें देखो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर 6, तो ये रहा देखो, 6 के आगे कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या है तो 4 जीरो लग गई। अब इसमें 2 दो बार है तो मैं इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर 2, 2 एक नंबर पर ही है तो 2 ही आएगा, और पुनः 2 का स्थानीय मान, पुनः 2 का स्थानीय मान, पुनः 2 का स्थानीय मान बराबर 2 है दूसरे नंबर पे। 2 के आगे 2 संख्याएं हैं तो 200, 200 आ गया। इसी प्रकार इसमें देखो 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान, तो 6 के आगे एक संख्या है तो 1 जीरो, और इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का लास्ट क्वेश्चन है, 2 का स्थानीय मान 2 के आगे 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, यानी 2000। तो बच्चों इस प्रकार से इनके स्थानीय मान दोबारा देख लो एक बार। इसमें 6 का स्थानीय मान क्या आया? 6 शुरू में आ गया तो 6, यानी 6 के आगे स्थानीय मान का मतलब होता है उसके आगे जितनी संख्याएं हो उतनी जीरो लगाना, तो इसके आगे कोई संख्या नहीं है, कोई जीरो नहीं लगा। 2 का स्थानीय मान, 2 के आगे 4 संख्या है तो देखो 4 जीरो लगा दे, 1 2 3 4, यानी 20,000 आ गया इसका मान। इसमें देखो 6 का स्थानीय मान, तो 6 के आगे एक ही संख्या है 5, तो 1 जीरो लगा दिया। फिर दूसरे 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे 3 संख्या है, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो 6 के आगे 3 जीरो लगा दिए, 6000। इसी में 2 का स्थानीय मान क्या है? इसमें 2 का स्थानीय मान
2 के आगे 2 संख्याएं हैं तो 200, 2 जीरो आ गया। इसमें देखो 6 का स्थानीय मान 6, क्योंकि पहले नंबर पर ही है। दूसरे 6 का स्थानीय मान पुनः 6 का स्थानीय मान 6 के आगे 1 जीरो। इसमें 2 का स्थानीय मान 2 के आगे 2 जीरो, और दूसरे पुनः 2 का स्थानीय मान, पुनः 2 का स्थानीय मान 2 के आगे 3 जीरो, 2000। इसमें देखो 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे 4 संख्या है तो 4 जीरो। इसमें 2 का स्थानीय मान 2 और पुनः 2 का स्थानीय मान, तो इसमें 2 के आगे 2 संख्या है 2 जीरो, 200। इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 के आगे 1 संख्या तो 1 जीरो, 2 का स्थानीय मान 2 के आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो, 2000। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, सब में अपने वीडियोज को शेयर करो और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, तो बहुत से बच्चे इस निःशुल्क क्लासों का बहुत अच्छे से फायदा उठा सके और घर बैठे क्लास 5th की सभी क्लासों के लिए मैथमेटिक्स डालता हूं, तो सभी बच्चों को ये मालूम हो कि घर बैठे अपने को मैथमेटिक्स का शानदार नॉलेज अपने को घर बैठे उपलब्ध हो रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे। थैंक यू बच्चों।